नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी टीवी और मैं हूं आपके साथ श्री श्रीवास्तव। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस हर एक विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग अपने शिक्षक को जो है वो धन्यवाद देते हैं, लेकिन यहाँ एसटीईटी के विद्यार्थी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि क्यों वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कारण क्या है आज के दिन विरोध प्रदर्शन करने का। सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि शिक्षक दिवस ही क्यों आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि हमारा मुद्दा को उठाने का कोशिश किया। देखिए, इस पर लिखा हुआ है विज्ञापन का पालन करो। मैडम, 2019 की बात है, सरकार ने एक शिक्षक भर्ती का आयोजन किया था और एक विज्ञापन निकाला था। उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी। परीक्षा होता है 4 बार, एक बार परीक्षा चीटिंग हो जाती है, फिर परीक्षा 4 बार। रिजल्ट निकलता है 21 जून को 2021 को। 19 का परीक्षा 21 में रिजल्ट निकलता है और रिजल्ट के 5 दिन बाद हम 30,675 अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाते हैं विज्ञापन के अनुसार, और 5 दिन बाद विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाता है। क्यों? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, तुम विज्ञापन रद्द कैसे कर दोगे? रद्द कैसे कर दोगे? ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकारी विज्ञापन है, उस विज्ञापन हमने 500 रुपये उस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा था। उस विज्ञापन के आधार पे हमने 500 रुपये दिए थे। उस विज्ञापन के आधार पे हमने 400 किलोमीटर, मैडम जिस समय कोरोना के प्रतिदिन 1 लाख केसेस जा रहे थे, हमने 400 किलोमीटर तक परीक्षा दी। आप विज्ञापन को रद्द कर दोगे? आप विज्ञापन को रद्द कर दोगे? ये संविधान कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं है? अगर सरकार ने 15 दिन के, आज हम लोग मैडम 5 तारीख को सब लोग इकट्ठे हुए हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर 15 दिन के अंदर इस विज्ञापन को बहाल नहीं किया गया तो 15 दिन के बाद आमरण अनशन, उसके बाद आत्मदाह का परमिशन लेंगे कि हम नहीं रहना चाहते ऐसा काला कानून वाले देश में, जहाँ पे देखिए हम नहीं रहना चाहते ऐसे देश में जहाँ कानून का पालन नहीं हो। हम आत्मदाह का परमिशन चाहते हैं। अकेले आत्मदाह नहीं करेंगे, सुसाइड नहीं करना चाहते, कायर नहीं है हम सरकार से बजावते परमिशन चाहते हैं। अब अगर वो भी दिखा रहा हूँ, अगर वो भी नहीं दी तो शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते पे निकल जाऊंगा। मैं बिहार के 12 करोड़ जनता को आपके जरिए बताना चाहता हूं कि अगर सरकार ने कानून को हाथ में लिया, सरकार ने विज्ञापन को निरस्त कर दिया और इसे बहाल नहीं किया, तो फिर मुझे दोष मत देना। अगर सरकार ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे और फिर हमें दोष मत देना। हम शहीद आजम भगत सिंह की कुर्सी पर निकल जाएंगे, शहीद आजम के रास्ते पर निकल जाएंगे और बिहार सरकार को जवाब देंगे। बैठेंगे नहीं। हमने ऐलान कर दिया है कि पटना में एक 7 शहीद की मूर्ति देखा है ना अपने बगल में, सरकार दूसरी 7 शहीद की मूर्ति की तैयारी कर ले और उसमें पहला मूर्ति मेरा होगा। हमने ऐलान किया है। अगर विज्ञापन को सरकार पालन नहीं करती है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बैठने नहीं। विज्ञापन में क्या लिखा था? विज्ञापन में मैडम यहाँ छोटा देखिए, चयन की प्रक्रिया दिख रहा है। ये चयन की प्रक्रिया आप इसको बदल कैसे सकते हो? कैसे बदल दोगे? कैसे बदल दोगे चयन की प्रक्रिया? फंडामेंटल राइट जो अपना भारत का संविधान है, आप उसको बदल दोगे? तो विज्ञापन के आधार पे हमने ना फॉर्म भरा था। आप पूरा बात समझ गए ना आप? अब विज्ञापन को कोई निरस्त कैसे कर सकता है बताइए? मेरिट और नॉन मेरिट एक साथ कर दे। मेरिट और नॉन मेरिट आप कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं? आप नॉन में आप पहले आपने जब सरकार में आए तो डिग्री लाओ, नौकरी पाओ। अब हम लोग मैं अच्छे से एग्जाम दे के, एक बार नहीं 2-2 बार एग्जाम दे के मेरिट में आए, तब आप बोल रहे हैं कि बराबर कर रहे हैं आप। भारत के किस एग्जाम में मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर किया जाता है मैडम बताइए आप? हम आपके चैनल के माध्यम से इस नीतीश कुमार के गुंगे सरकार को कहना चाहते हैं कि आप भारत में तालिबानी फरमान नहीं चला सकते हैं। मेरिट और नॉन मेरिट को कैसे बराबर कर सकते हैं आप? आप विज्ञापन के अनुसार विज्ञापन निकालते हैं, परीक्षा लेते हैं, हम मेरिट में आते हैं, फिर आप फेल वाले को कहते हैं कि नहीं सब बराबर हो जाए। पास और फेल किस एग्जाम में बराबर होता है आप बताइए? फिर एग्जाम क्यों लिया? फिर एग्जाम क्यों लिया आपने? पूछना चाहते हैं आखिर सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो मेरिटधारी की मेरिट को खत्म करना चाहते हैं और मेरिटधारी शिक्षक को लेना नहीं चाहते? आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? पहले तो वो कहते हैं हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर चाहिए, और जब हम क्वालिटी की सारी पात्रता को पूर्ण करते हैं तो ऐसे आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है?
क्या वो हमें राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहते हैं? क्या बिहार में जब योग्य शिक्षक मिल रहा है, हम सारे पात्रता को पूरी कर रहे हैं, मेरिट में आ चुके हैं, तो उनकी क्या मजबूरी है कि हमें दरकिनार किया जा रहा है? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पोस्टर में 2 मांगे लिखी थी, वो क्या लिखा था? क्या मैडम बोल रहे हैं? मैंने आपको क्वेश्चन पोस्टर जो यहाँ पे लगा है उसमें आपने बोला था कि हमारी 2 मांगे हैं, काउंसलिंग पूरी हो, तीसरे चरण की। क्या था 2 मांगे? किस आप वहाँ के पूछ रहे हैं? यहाँ देखिए 2 माह के मुख्य रूप से सरकार 21 जून को रिजल्ट घोषित होता है और पहली बार भारत में रिजल्ट घोषित होने के बाद एक लेटर निकाला जाता है 26 जून को, जहां कहा जाता है मेरिट इक्वल नॉट मेरिट। हम लोग का पहला मांग है 26 जून के लेटर को निरस्त किया जाए और दूसरी मांग है सरकार विज्ञापन पर बहाली करे। आप विज्ञापन का पालन हो, सरकार विज्ञापन पर बहाली करे। देखिए अभी आप देख लीजिए बिहार में अभी एपीओ का बहाली बीपीएससी लेता है और हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है कि आप विज्ञापन से 1 इंच इधर नहीं जा सकते। एपीओ के बहाली पर हाई कोर्ट ने बीपीएससी को कि आप जैसे जिम्मेदार संस्था से हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि विज्ञापन का आप कभी हत्या नहीं कर सकते। तो हम केवल सरकार से इतना कहना चाहते हैं कि अगर तुम विज्ञापन पर घात करोगे, अगर तुम विज्ञापन पर घात करोगे तो हम प्रतिघात करेंगे। हम मेरिट में हैं, हम मेरिट में हैं, हमेशा मेरिट की बात करेंगे। हम मेरिट में हैं, हमेशा मेरिट की बात करेंगे। विज्ञापन का पालन करो, विज्ञापन का पालन करो, पालन करो, पालन करो, विज्ञापन का पालन करो, पालन करो, पालन करो, विज्ञापन का पालन करो, पालन करो, पालन करो। मेरिट धारी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। विज्ञापन का पालन करो, पालन करो, पालन करो, विज्ञापन का पालन करो, पालन करो, विज्ञापन पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पालन करो, पालन करो, पालन करो, कोर्ट का बात मानो, बात मानो, बात मानो, विज्ञापन का पालन करो, पालन करो, पालन करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री खबरदार, 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 शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरिट धारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरिट धारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरिट धारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरिट धारी जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके दुरुस्त है कि प्रशासन के साथ चलते हैं, आप समझ रहे हैं। बिहार में जब तक हम मेरिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, हम सरकार के ईंट से ईंट बजाएंगे। ये आंदोलन की हमारी पहली कड़ी है। जब तक हम लोग हाई स्कूल में तक नहीं पहुंचेंगे, दिन प्रतिदिन हम लोग की आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, सारे स्कूल को खोल दिए गए हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। 21 क में वर्णित निःशुल्क और मौलिक अधिकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी, यदि आप पीएम बनना चाहते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना सबसे अहम कार्य होना चाहिए आपकी। बिहार में बहार है, नीतीश की सरकार है, नारे को बदलिए। बिहार में बाढ़ है, नीतीश की सरकार है। रोड पर पानी की बौछार है, नीतीश की सरकार है। स्कूल में शिक्षक की कमी है, नीतीश की सरकार है। स्कूल में शिक्षक की कमी है, नीतीश की सरकार है। मेरिट वाले अभ्यर्थी रोड पे आंदोलन की तैयार है, नीतीश की सरकार है। पीएम मटेरियल चले हैं। बिहार में बाढ़ आपको नहीं दिख रहा, बनेंगे पीएम। बिहार में रोड पर बाढ़ और पटना की सड़कों लबालब जब जल से भरी होती है तो आपको नहीं दिख रहा, बनने चले हैं पीएम। ये आपको समझना होगा।
शिक्षक रोड पर है, बनने चले हैं पीएम। किस प्रकार से आप देश को संबोधित करेंगे? भारत माता का नारा किस मुंह से लगाएंगे जिस आपके बिहार में शिक्षक रोड पर हो, स्टूडेंट स्कूल में ना हो? आप उस बिहार के मुख्यमंत्री भारत की प्रधानमंत्री बनने की सपना देखते हैं और सपना देखते हैं भारत की प्रधानमंत्री बनने का। आपको समझदारी नहीं है क्या? जब आप लाल किले से देश को संबोधित कर रहे होंगे तो किस प्रकार से आपकी आंखें देशवासियों से नैनाचार करेगी? मुख्यमंत्री जी आप समझिए, मैं आपको पीएम मानूंगा जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नालंदा विश्वविद्यालय की तरह आप पुनः स्थापित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको पीएम मटेरियल मानने को तैयार नहीं हूं। तब तक पीएम मटेरियल मानने को तैयार नहीं हूं। नहीं, यदि आपसे सरकार नहीं चल रही तो नायक मूवी की तरह अनिल कुमार बनने को मैं तैयार हूं। 24 घंटे के अंदर चुनौती है, शिक्षा व्यवस्था को मैं नहीं सुदृढ़ किया तो आत्मदाह कर लूंगा। हमारे इस बिल्कुल 24 घंटे के अंदर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर देंगे। नायक मूवी की तरह अनिल कुमार बनने को तैयार है। बिल्कुल खुली चुनौती है, बिल्कुल खुली चुनौती है। जरा सोच कर देखा जाए, करोड़ों रुपया लगकर करोड़ों रुपए की फंड से सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बनाए जाते हैं, शिक्षकों की भर्ती होती है। सोचा जाए और झुग्गी झोपड़ी में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों में बिहार की जनता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजती है। करोड़ों रुपए के फर्नीचर लगा हुआ महल में, सरकारी महलों में नहीं भेजे जा रहे हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में चल रहे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट विद्यालयों में गरीब जनता भेजती है। कारण नॉन मेरिट वाले शिक्षकों की भर्ती है। आप मीडिया बंधु जितने हैं वे सभी के सभी आप लोगों ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को समय समय पर उजागर करने का प्रयास किया है। आपने देखा है आए दिन किस प्रकार से, आए दिन किस प्रकार से आप उजागर करते हैं। किसी को संडे बोलने नहीं आता, किसी को न्यूज बोलने नहीं आता। और इस पहली बार आनंद किशोर के तत्वाधान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं, पहली बार मेरिटेरियस शिक्षकों की एक भर्ती निकाली गई साफ सुथरी, उसे भी रद्द कर दिया गया। और जब हाल है आप लोगों का, सोच समझ करके आप कानून को चलाए। बिहार में विधान और विचार चलेंगे। विधान चलेगा भीमराव अंबेडकर का और विचार चलेगा महात्मा गांधी को। तीसरा यदि कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो बिहार की जनता चूड़ी नहीं पहनी है, फिर से क्रांति होगी। नहीं तो जल्द अविलंब शिक्षकों की भर्ती की जाए, अविलंब शिक्षकों की भर्ती की जाए। देश और बिहार और राज्य के संप्रभुता को बचाना है तो अविलंब शिक्षकों की भर्ती कीजिए। शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त कीजिए और मेरिट अभ्यर्थी जो 30,000 के लमसम है उन्हें अविलंब भर्ती दीजिए, अविलंब भर्ती। तो देखा आपने, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग बैठे हैं और कुछ लोग खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं। उसकी आहुति आज हम लोग दे रहे हैं और यही आहुति दे करके जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ एक विद्यार्थी है जो स्पीच दे रहे हैं। आपने जो 26 तारीख को जो तुगलकी फरमान दिया, यह तुगलकी फरमान हम लोग नहीं मानेंगे और कोई मेरिट वाला इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरिट और नॉन मेरिट तो इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो तो जारी है। बस देखना ये है कि सरकार इनकी आखिर सुनती कब है। यहाँ पे एक विद्यार्थी ने ये तक कह दिया, उन्होंने खुला चैलेंज नीतीश कुमार को दिया कि अगर वो सुधारेंगे नहीं तो ये जल्द से जल्द वो आत्मदाह कर लेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इनकी बात कब सुनती है। आप देख